नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित निराला नगर की बस्ती आज भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। चुनावों के समय कितने नेता इस बस्ती में वोट मांगने के लिए आए होंगे, विकास से संबंधित कितने वायदे किए होंगे, लेकिन आज भी इसकी हालत जस की तस बनी हुई है। स्वच्छता अभियान चलाने वाली बीजेपी पार्टी के शासनकाल में इस बस्ती की नालियों का बुरा हाल है और यहाँ के बच्चे उसी नाले में नहाने को मजबूर हैं। देखिए ये रिपोर्ट, ध्यान से देखिए इस इलाके को। ये रीवा का एक ऐसा बदनसीब इलाका है जहाँ कई नेताओं ने चुनाव के वक्त बिजली, सड़क, पक्का मकान बनाने सहित कई वादे किए। यह वही इलाका है जहां आज से कुछ महीने पहले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा स्वच्छता अभियान के तहत सफाई करने नाले में उतर गए थे। लेकिन इस इलाके के नाले में बच्चे को नहाते देख आप बाखूबी समझ सकते हैं कि सफाई तो दूर, यहाँ के लोगों को साफ पानी भी नसीब नहीं है। सवाल यह है कि क्या यही है रीवा के विकास की कहानी, या सिस्टम की उस चरमराई हुई व्यवस्था की कहानी है कि आज के दौर में यहाँ के लोग बदबूदार गंदगी में रहने को मजबूर हैं। कहने के लिए तो यहाँ के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कई लोगों को यह आवास नसीब हुआ, लेकिन इन्हें यह आवास कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं है। स्थानीय लोग तो अब यह मान चुके हैं कि बस्ती का कभी उद्धार ही नहीं हो सकता। न जाने के लिए सड़क है, न नहाने के लिए स्वच्छ पानी। इतना ही नहीं, पीने के लिए स्वच्छ पानी तक नहीं मिलता। हाल ही में सांसद जनार्दन मिश्रा ने यहाँ की गंदगी को साफ करने का भरपूर प्रयास किया था, लेकिन गंदगी साफ नहीं हो सकी। सफाई के बाद भी निराला नगर इस बस्ती को देखकर ऐसा लगता है मानो सफाई के बजाय यहाँ और गंदगी का अंबार लग गया हो। बस्ती में रह रहे लोगों ने न जाने कितने वर्ष इस आस में बिता दिए कि शायद उन्हें भी स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, शायद उनके बच्चों को गंदे नाली के पानी में ना नहाना पड़े, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस्तीवासी बताते हैं कि हर रोज उनका पूरा परिवार इसी गंदे पानी को पीता है और इसी गंदे पानी में नहाता है। ना तो उनके बच्चों को स्कूल की सुविधा मिली, ना ही आवास, जिसकी आस में आज भी वह सभी तरस रहे हैं। देश में एक ओर जहां सफाई की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर बसोर बस्ती की यह तस्वीर देश में हो रही असली सफाई को दर्शाती है। सवाल यह है कि इस बसोर बस्ती में बसे लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम क्या चुनाव के बाद किसी जनप्रतिनिधि को याद आता है? क्या याद आता होगा कि इस बस्ती के बच्चे गंदे और बदबूदार पानी में नहाते होंगे और वहीं बगल में सुअर भी नहाते हैं? और स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर माने जाने वाले चाचा जी को क्या याद आता होगा कि इसी गंदे नाले से निकलने वाले पानी को बच्चे पीते होंगे? राजन शुक्ला आए, अभय मिश्रा आए, अरे ये सब कोई आते हैं, नेता आया, ये मंत्री, ये कलेक्टर साहब आए, सांसद आए और ये मिनिस्टर आए, ये सब नेता आते हैं और बोल जाते हैं कि तुम लोगों को ये करेंगे, वो करेंगे, नाली नर्दा हर चीज़ों की व्यवस्था करेंगे, पर आज तक 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। देखा जा रहा है बच्चे नाली के पानी से, उस नाले के पानी से नहा रहे हैं, उनमें से हम लोग पी रहे हैं। न पानी का सुविधा है, न नाला का सुविधा है, पूरी झुग्गी झुपड़ी उड़ गई थी, व्यवस्था हो गए, और न पढ़ने का है, न लिखने का है कोई व्यवस्था, सिर्फ घूमते रहते हैं। 20-20 साल के लड़के लड़की पढ़ी लिखी हुई बेरोजगार है। बताया जा रहा है कि राजन शुक्ला वोट मांगने आए थे। राजन शुक्ला वोट मांगने आए, बोले कि मैं तुम्हारी बस्तियों से मैं वोट से जीत जाऊंगे तो तुम लोगों को फ्री दिया जाएगा। क्या फ्री दिया जाएगा? आवास योजना, आप लोगों से पैसे की कोई मांग नहीं होगी। फिर कॉलोनी, अगर ये जीत गए रीवा से और कहीं से जीते या ना जीते, हम लोगों का वादा आज तक नहीं पूरा कर पाए। क्या अभी तक आवास योजना आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला। जिसके पास पैसा है वो भर दिया तो उसको मिल गई, जिसके पास नहीं है वो उसको कोई सुनाई नहीं है। आप लोग फिर वोट आ रहे हैं, हाँ। आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग को कहना, अब ये कहना है कि हम लोग वोट देंगे नहीं। हमारे लिए सरकार कुछ भी नहीं करती,
कोई सोच नहीं है, तो धरती जी के में जीने का क्या अधिकार है हम लोगों का? आप लोगों को बना देते हैं नेता मंत्री और हम लोग कुकुर सट्टे में चले जाते हैं। मेरे न लड़के पढ़ पाते, न चैन से खाना खा सकते, न चैन से बैठ सकते हम लोग, तो क्या मतलब है वोट देने का? कोई नहीं देगा इस बार निराला नगर का। इतनी गंदगी है, इतना नाली के पानी से लोग नहा रहे हैं। हम लोग सही नहा रहे हैं, कहने की बात नहीं है, आपको दिखाएंगे। उसी नाले से पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, सारे इस्तेमाल उसी से होते हैं। ऐसे कोई नहीं है व्यवस्था। इस बात की शिकायत कभी आप लोगों ने की कि कहीं? कई बार हो चुकी, आज से नहीं बहुत दिन से। क्या निर्णय किया? कुछ भी नहीं निकला। हड़ताल लेके गए कमिश्नर के पास, फिर कलेक्टर के पास गए, क्या वो उनको लाभ मिलती है कि घर घर दारू बिचवाती है और घर घर गांजा बिचवाते हैं इस बस्ती में। यही लाभ वो देते हैं, न बीबी न बच्चा खा सके, अनाज चैन से रह सके। हमारा नाम संतलाल साकेत है। कौन सी बस्ती कहलाती है? ये वार्ड क्रमांक 9 निराला नगर। 5 सालों में कई नेता आए होंगे, कई मंत्री आए होंगे। बहुत से आए हुए हैं भैया, यहाँ पे जो है तो आते हैं चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते देखा जा रहा हैं। काफी गंदगी है यहाँ गंदगी है, एकदम से नाला है, यहाँ कोई साधन सुविधा नहीं है, न दवाई यहाँ पड़ती है, न यहाँ कोई विकास हो रहा है। सिर्फ देख के अधिकारी लोग चले जाते हैं, बोलते हैं कि होगा होगा, उसमें होने की कोई संभावना नहीं है। 5 सालों में चुनाव के बाद आप लोगों को क्या किस तरह का लाभ मिला? हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं मिला, हमारे यहाँ कोई लाभ नहीं मिला। दिक्कत ये है कि यहाँ जो है तो ये झुंगी झोपड़ी है, और जो है तो यहाँ रहने के लिए कोई साधन सुविधा नहीं है, न रोड बन रही है, न घर का कोई विवरण कर रहे हैं, और लड़के बच्चे सब भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, चुनाव वोट मांगने आएंगे, तो क्या निर्णय है आपका? नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो गुमराह करके ले जाते हैं वोट, उसमें कोई अधिकार नहीं देते हैं। कहावत है वोट दे और दरिया में डाल। यह कहावत इस बस्ती में चरितार्थ होती है। न पीने के लिए स्वच्छ पानी, न नहाने के लिए स्वच्छ पानी, न पढ़ने के लिए स्कूल और न रहने के लिए कायदे का घर। जबकि यह वही मशहूर इलाका है जहां चुनावों के समय सबसे ज्यादा नेताओं का आना जाना होता है। हमारा यह मानना नहीं है कि इन सबके लिए सिर्फ सरकार ही दोषी है। दोषी वो सिस्टम भी है जो इस दुर्दशा के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। दोषी हम और आप भी हैं जो आवाज नहीं उठाते। ये मुद्दे फिर शोर मचाएंगे चुनावी साल में, जब सफेद कुर्ते में नेताजी आएंगे। लेकिन क्या इनके बेहतर जीवन के लिए आवाज नहीं उठाई जा सकती? क्या संविधान बेहतर जिंदगी का अधिकार नहीं देता? अगर देता है तो सवाल यही है कि इन्हें कब बेहतर जिंदगी मिलेगी।